साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पवन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चिकित्सा ज्ञान। पिछले एपिसोड में मैंने एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए दवा दी जाती है। आज मैं बताऊंगा कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया हिंदी में बोलें तो ये एक जीवाणु होता है जो कि इतने छोटे होते हैं कि आप उसको नंगी आंखों से अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इनका जो साइज होता है लगभग 0.2 माइक्रोमीटर से लेके लगभग 2 to 3 माइक्रोमीटर होता है। और ये माइक्रोमीटर होता है आपका 1 मीटर का लगभग 6 गुना छोटा हुआ भाग। तो आप सोच सकते हैं कि कितने छोटे होते हैं। और इनको देखने के लिए हम लोग, जैसे आपने प्रयोगशाला में बहुतों ने देखा होगा कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं, इनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं और उनसे हम इन जीवाणुओं को देख सकते हैं। और ये जो जीवाणु होते हैं ये सिंगल सेल के बने होते हैं। एक ही कोशिका, हम लोग कह सकते हैं एक कोशिका के ये बने होते हैं। और ये जो जीवाणु होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। आपके यहाँ पे बेड में, मेरे कुर्सी पे, आपके वायुमंडल में, पानी में देख लेंगे, आपके घास में देख लेंगे, कहीं भी सतह में आपको ये जीवाणु मिल जाएंगे। और इसमें से कुछ जीवाणु जो होते हैं बहुत ही जो मनुष्य होते हैं उनके काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जैसे आपकी खेती में देख सकते हैं, खेती में भी बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ये काम आते हैं। इवन हमारे शरीर में डाइजेशन में, या हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें ये काम आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लैक्टोबैसिलस है, बाइफिडोबैक्टीरियम है, बैक्टीरॉइड्स है, फ्यूजोबैक्टीरियम है। इस तरह से ये काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे काम भी आते हैं। और ऐसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें बहुत सारी बीमारी फैलाते हैं। कुछ मैं एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये बैक्टीरिया जो हैं बहुत घातक भी होते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि स्टेफ ऑरियस, स्टेफिलोकोकस है। ये क्या है, आपके जो भी आपके सुपरफिशियल इन्फेक्शंस हैं, या आपके नेज़ल एरिया के हैं, कान के इन्फेक्शंस हैं, बाहर के कान के हैं, इवन बोन के इन्फेक्शंस ये करता है। इवन आप स्ट्रेप्टोकोकस का देख लेंगे, आपका टॉन्सिल्स हैं, या ईयर नोज थ्रोट है, मेनिंजाइटिस करते हैं, दिमाग का इन्फेक्शन ये कर सकते हैं। आपका सूडोमोनास है, चेस्ट इन्फेक्शन कर सकता है, आपके पेट के इन्फेक्शंस कर सकते हैं। इसी तरह से ई कोलाई जो कॉमन है, यूटीआई करता है, पेशाब से जो संबंधित है, हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित जो भी ऑर्गन्स हैं उसमें ये इन्फेक्शन पैदा करता है। इवन आपका कॉमन में जैसे है टाइफाइड, जैसे हम बोलते हैं टाइफाइड हो गया, मुझे टाइफाइड हो गया, तो ये भी जो साल्मोनेला जो जीवाणु होता है उसके इन्फेक्शन के कारण होता है। इसी तरह आप बोलेंगे टीबी, बहुत कहते हैं मुझे टीबी हो गई है, तो उसमें भी माइकोबैक्टीरियम जो होता है, ये बैक्टीरिया होता है, तो उसके इन्फेक्शन के कारण ये टीबी होती है। ऐसे ही कुष्ठ रोग जो होता है, लेप्रोसी जिसे हम कहते हैं, वो भी इसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो एक जीवाणु है उसके कारण होता है। इसी तरह से पहले काफ़ी टाइम पे राइस वाटरी डायरिया बहुत होता था, कॉमनली पाया जाता था कि बहुत दस्त हो रहे हैं, 3-3 4-4 बार पानी की तरह दस्त निकल रहा है। तो उसमें भी एक बैक्टीरिया होता है, जैसे कि विब्रियो कॉलरा जिसे हम कहते हैं, जिसे कॉलरा नाम से एक बीमारी कहते हैं। तो उस बैक्टीरिया के कारण ये जो डायरिया होता था। तो ऐसे बहुत सारे है, गोनोरिया है, आपका सिफिलिस है। तो ये सब क्या है, आपके जीवाणुओं के इन्फेक्शन होने के कारण, इन जीवाणुओं के हमारे शरीर पर प्रभाव होने पर ये बीमारियां होती थी। इन्हीं को ख़त्म करने के लिए, इन्हीं को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लोग इन एंटीबायोटिक्स जो दवा दी जाती है उनका उपयोग करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।